Hi guys, if you're planning a trip to McLeodganj or धर्मशाला, so I have a perfect video for you. So हम लोग दिल्ली से कल McLeodganj यहाँ पे आए हैं और हमारा प्लान है आज थोड़ा लोकल एक्सप्लोर करने का, जैसे कि दलाई लामा टेम्पल और चर्च और मॉल रोड। और कल हमारा प्लान है ट्रियून ट्रैक पे जाने का। हमारा प्लान है अर्ली मॉर्निंग 8-9 बजे निकलने का, ताकि हम सेम डे वापस आ सके 5-6 बजे अराउंड। और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इसमें ट्रैक के बहुत सारे टिप्स हैं और मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बताने वाली हूँ, जैसे कि चार्जेस, टैक्सी चार्जेस या फिर ट्रिप स्टार्ट करने के चार्जेस, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। डे 1 हमने स्टार्ट किया भागसू वाटरफॉल से। हम अपने होटल से वॉक करके ही गए थे, हमें आई थिंक 10-15 मिनट लगे होंगे। वाटरफॉल के रास्ते में एक टेम्पल था जिसमें एक पॉन्ड टाइप सरोवर बना हुआ था, वहाँ पे वाटरफॉल से ही पानी आ रहा था और वहाँ पे कुछ लोग नहा भी रहे थे। और सामने आप देख सकते हो वाटरफॉल है, जो कि बहुत-बहुत दूर था, काफ़ी ऊपर चढ़ के। एंड देन वहाँ पे आई थिंक उसी के रास्ते में एक शिवा कैफ़े भी है। हम लोग पूरा ऊपर नहीं गए क्योंकि हमें ऑलरेडी ट्रैक करना था, तो 2-2 बार जाने का कोई पॉइंट नहीं था। उसके बाद हम लोग ने सोचा कि हम दलाई लामा टेम्पल जाते हैं। टेम्पल वाज़ वेरी, वेरी पीसफुल। आप वहाँ पे आराम से आधा 1 घंटा स्पेंड कर सकते हो, बैठ सकते हो धूप में और इट वाज़ वेरी पीसफुल। पिक्चर्स क्लिक करा सकते हो, बहुत ही सीनिक पिक्चर्स आएँगी। फिर टेम्पल के बाद हम लोग वॉक करते-करते हमने सोचा चर्च भी देख लेते हैं, क्योंकि चर्च 5 बजे बंद हो जाता है, तो हमें था कि हम फटाफट से पहुँच जाएँ ताकि बंद ना मिले। 15 मिनट से चल रहे हैं, अभी तक चर्च आई नहीं है। मॉल रोड से हमने चलना स्टार्ट किया, अभी तक चले ही जा रहे हैं। 20 मिनट के बाद वॉक करके हम लोग पहुँचे हैं यहाँ चर्च में, और चर्च बंद दिख रहा है, आप देख सकते हो। चर्च क्लोज्ड है, गेट लगा हुआ है, शटर डला हुआ है। लोग बाहर से ही फोटोज़ करा के जा रहे हैं। यार सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, चर्च तो खुली है। वो मैंने दूसरा गेट देख लिया था, लेकिन इधर वाला एक और गेट है जो कि खुला है। यहाँ से लोग अंदर जा रहे हैं, ट्राई करते हैं जाने का। खाली पड़ा हुआ है, बंद ही होने वाला है बस। आई थिंक क्लोजिंग की तैयारी चल रही है। पर चर्च देख लो यार, मैं तो खुद पहली बार आई हूँ अंदर। ये हमेशा बंद ही मिला है। आई थिंक 5 बजे बंद हो जाता है। 5 बजने ही वाले हैं, 5 मिनट है 5 बजने में। है तो यार सुंदर, बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा है। अभी बाहर लेके जाके आपको दिखाती हूँ। यार हमने पूरा घूम लिया आज सुबह से शाम तक, लेकिन कहीं पे छोले कुलचे नहीं मिले। हमें तो लगता था यहाँ पे हर जगह मिलते हैं, मिले नहीं हैं। आप कभी यहाँ पे खाए हो तो बताना। तो चर्च से निकल के हम लोग रास्ते में थोड़ा मॉल रोड एक्सप्लोर करने लगे। मॉल रोड बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं है शॉपिंग के, बहुत छोटी-सी मॉल रोड है। पर यहाँ पे खाने के आपको ऑप्शंस मिल जाएँगे, जैसे मैगी, मोमोज़, लाफिंग, और आपको पेस्ट्रीज़ मिल जाएँगी, जगह-जगह चाय मिल जाएगी। मैगी का रेट मैं आपको बताऊँ, हर जगह मॉल रोड पे 60 रुपीज़ है, ₹10 का पैकेट 60 रुपीज़ में मिल रहा है। और आपको मोमोज़ मिल जाएँगे 100 रुपीज़, लाफिंग मिल जाएगी 60 रुपीज़। कैब का भी यहाँ पे काफ़ी अलग सीन है, यहाँ पे फिक्स चार्जेज़ हैं, यूनियन बनाई हुई है, तो यहाँ पे मिनिमम तो 200 से 300 आपको लगेगा अगर आपको अपने होटल से मॉल रोड जाना है। और अदरवाइज़ अगर आपको बस स्टैंड से आपको मैक्लोडगंज जाना है, धर्मशाला बस स्टैंड से, तो आपको 600 टू 700 चार्ज करेंगे। और अगर आपको अपने होटल से ट्रैकिंग पॉइंट जाना है, जो कि हमने गल्लू टेम्पल से किया, वहाँ पे आपको लगेंगे अराउंड 700 रुपीज़। हेलो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं त्रियून ट्रैक पे। हमने ट्रैकिंग स्टार्ट की है गल्लू टेम्पल से और हमें अभी कुछ 5-10 मिनट ही हुए हैं। रास्ता देख सकते हो, काफ़ी पथरीला है। कुछ 3 से 4 घंटे हमें लगेंगे ऊपर त्रियून पहुंचने में। तो ट्रैक हमने शुरू किया कुछ 9:45 बजे, अभी 10:15 हुए हैं। देखते हैं हमें कितने घंटे लगेंगे पहुंचने में। वापस आके आपको बताते हैं कितने बजे हम वापस आए, ताकि आपको एक आइडिया लगेगा कि कितने घंटे में पहुंच के वापस आ सकते हैं। हमारा प्लान है 1-2 घंटे वहाँ पे कुछ रुकने का, मैगी वैगी खाने का।
देखते हैं। धूप बहुत तेज है यार, इस टाइम काफ़ी गर्मी लग रही है। रास्ता देख लो, पूरा ऐसा ही रास्ता है यार। आधा घंटा हुआ है ट्रैक करते, 5 मिनट का ब्रेक लिया है। पर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, अगर आप ट्रैक कर रहे हो प्लीज़ वेयर गुड शूज़। रास्ते बहुत ज़्यादा पथरीले हैं, अच्छे शूज़ पहनना बहुत ज़रूरी है। ये वाले शूज़ मैंने पहने हुए हैं, बहुत कंफर्टेबल है। सो एक रास्ता है गुल्लू टेम्पल से, जहाँ से हम आ रहे हैं। गुल्लू टेम्पल वाले रास्ते पे ट्रैकिंग पॉइंट पे आने के लिए आप कैब कर सकते हो बाक्सूनाग से या अपने होटल से। बाक्सूनाग से लगभग 700 रुपये में कैब आती है ट्रैकिंग पॉइंट तक, वरना आप धर्मकोट से अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो। पर वो 2 किलोमीटर लंबा रास्ता है, ट्रैकिंग पॉइंट तक आपको 2 किलोमीटर वॉक करके आना पड़ेगा। और पूरे रास्ते में बहुत मिट्टी है। हाँ, काफ़ी कच्चा रास्ता है, बहुत मिट्टी वाला रास्ता है, तो इसलिए हम कैब करके आए हैं। एक ट्यून पे जाने का दूसरा रास्ता है भागसूनाग से। वो भागसूनाग वाटरफॉल के पास से स्टार्ट होता है, अब वहाँ से भी जा सकते हो, लेकिन उसकी चढ़ी कढ़ाई है, तो चढ़ी कढ़ाई उसकी चढ़ाई थोड़ी खड़ी है। वहाँ से लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं और यहाँ से 1 आधा घंटा कम लगता है। तो अगर आपको आसान रास्ता चाहिए तो यहाँ से आओ, अगर एडवेंचर चाहिए तो भागसूनाग से जाओ। वो थोड़ा स्टीप है, थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है। पूरे रास्ते एरो बने हुए हैं डायरेक्शन के लिए, जैसे इतनी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, रास्ता ही ठीक है। यहाँ से रास्ता कहीं कहीं पे रास्ता काफ़ी स्टीप है, तो सेफ्टी के लिए ये जाली भी लगी हुई है, बट फिर भी थोड़ा रिस्की तो है रास्ता। और यार सिर्फ ट्रैक पे थकने तो ही ना आते हैं, व्यूज़ भी लेने आते हैं, तो आप व्यूज़ एंजॉय करो। एक घंटा हो गया चलते, 11:15 हो गए हैं। हमने 5 मिनट का और ब्रेक लिया है। अभी 4 किलोमीटर का रास्ता रहता है, हम 2 किलोमीटर हो गए हैं, तो 1/3 रहता है। इस हिसाब से हमें 2 घंटे और लगने चाहिए। अगर हम ब्रेक लेते हैं तो आधा घंटा और जोड़ लो, 2.5 घंटे में हम लोग पहुँच जाने चाहिए। वो है त्रिउंड पीक, वहाँ जाना है हमें, और वो सामने दिख रहा है स्नो लाइन। वहाँ पे ब्रेक पॉइंट दिख रहा है, हाँ सामने यहाँ पे, बट अभी उसके लिए काफ़ी दूर जाना पड़ेगा हमें। हाँ। गल्लू टेम्पल वाले रास्ते लेने का एक और फ़ायदा है कि ये रास्ता काफ़ी सीनिक है, काफ़ी बढ़िया व्यूज़ हैं यहाँ पे, जैसे आपके सामने। हर थोड़ी थोड़ी देर में आपको पूरा वैली व्यू मिलता है, जिसमें वो पूरा मैक्लोडगंज, अभी तो फॉग बहुत ज़्यादा है तो दिख नहीं रहा, वरना काफ़ी सही व्यू आता है। और अगर सुबह कर रहे हो तो धूप बहुत तेज़ है, अपनी जैकेट के लिए एक बैग ज़रूर कैरी करना, क्योंकि गर्मी लगने लग जाती है। और सनस्क्रीन भी, डायरेक्ट धूप फेस पे पड़ रही है। और ड्राइवर वगैरह का भी इंक्लूड होगा ना उसमें फ्री में? काफ़ी पत्थर है यार पूरे रास्ते।
गाइस अच्छे शूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नीकर्स तो बिल्कुल मत पहन के आना। ट्रैकिंग शूज़ की ज़रूरत नहीं है, बट कोई भी अच्छे स्पोर्ट्स शूज़ ले लो, वरना इतने नुकीले पत्थर हैं नीचे, स्नीकर्स में चुभेंगे बहुत ज़्यादा। और पैर भी दर्द होंगे। हाँ, पैर भी दर्द होंगे। काफ़ी खतरनाक रास्ता आते हुए। 3 किलोमीटर हो गया, मिड पॉइंट पे हम लोग आ गए हैं। 6 किलोमीटर था, 3 किलोमीटर बाकी है। मिड पॉइंट आने ही वाला है, एक ब्रेक पॉइंट दिख रहा है हमें यहाँ से। चलते हैं। ओए, यहाँ पे चलो 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 चलो। गाइस गधे, घोड़े, कुत्ते सब ट्रैक में आए हुए हैं। लगभग 1.5 घंटा हो गया। 10 मिनट पहले मिड पॉइंट आया था, अभी हम लोग 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। आई थिंक 10-15 मिनट दूर ही ब्रेक पॉइंट होना चाहिए। दिख तो रहा है यहाँ से, आने वाला होगा। फाइनली फर्स्ट रेस्ट पॉइंट आया यहाँ पे। लगभग यहाँ पे 2 घंटे हुए। 1.5 घंटे बाद यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, ड्रिंक, रेड बुल, गेटरेड, खाने का, चिप्स, मैगी। उसके ऊपर एक और ब्रेक पॉइंट है 2 मिनट की दूरी पे, बेस्ट व्यू हाफ पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे व्यू ही इतना बेस्ट है। एक और है थोड़ा सा नीचे उतर के, डिवाइन नेचर कैफ़े, हम लोग वहाँ गए नहीं हैं। ये वाला स्ट्रेच थोड़ा टफ है। बहुत नैरो है। यहाँ 1.5 किलोमीटर का बचा है, 4.5 किलोमीटर का हो चुका है। अभी 12:15 हुए, हमने 9:45 स्टार्ट किया था, तो लगभग 2.5 घंटे में हम लोग ने 4.5 किलोमीटर कवर कर लिया। अभी यहाँ पे रास्ता बहुत ज़्यादा कर्वी है, बहुत सारे टर्न्स हैं, तो थोड़ा स्लो होगा। चलते हैं धीरे धीरे। आई थिंक आधे पौने 1 घंटे में हम पहुँच जाने चाहिए। मतलब पूरा रास्ता ऐसा ही है, बहुत ही खड़ा रास्ता है। तो लास्ट जो 1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है वो पूरा ऐसा ही रहेगा ऊपर तक। एक किलोमीटर का रह गया, अब 5 किलोमीटर हो गया, फाइनल स्ट्रेच है। आधे से पौना घंटा लगेगा और वहाँ पे सामने टॉप पे पहुँचने में। दिख रहा होगा आपको। ये वाला स्ट्रेच सबसे ज़्यादा टफ है और अब इसके ऊपर आने वाला काफ़ी स्टीप, काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे। पूरा रास्ता वैसा ही है। रास्ता तो 1 ही किलोमीटर का रह गया है। लग रहा था हमें आधा घंटा लगेगा, पर रास्ता देख के लग रहा है 1 घंटा लग जाएगा। बीच में जिस ब्रेक पॉइंट पर हम रुके, हाँ मैगी वाले भैया ने भी बोला कि 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि बहुत स्लो मूवमेंट हो रही है इस रास्ते पे।
बहुत नैरो भी है और बहुत ऊंचा नीचा भी है। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रास्ता प्लेन सरफेस भी आ रहा है, तो उसमें थोड़ा पैरों को रेस्ट मिल रहा है। अदरवाइज पूरा टाइम ऊपर नीचे हो रहा है। तो यहाँ पे चलना थोड़ा इजी है, लेकिन कहीं कहीं पे बहुत बड़े बड़े पत्थर है ऊपर नीचे, तो वहाँ पे थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा। पाँच 100 मीटर रह गए। हम बहुत थक चुके हैं, बहुत क्लोज है। स्टार्टिंग के 4 किलोमीटर तो पता नहीं चला, पर अब ये तो 2 किलोमीटर है लास्ट के, और स्पेशली लास्ट का एक ये असली ट्रैकिंग है। बहुत ही हार्डली कोई फ्लैट पाथ आ रहा है। फाइनली लास्ट कुछ स्टेप्स थे उनके। पौने 2 हो गए हैं, 4 घंटे लगे हमें। फाइनली there's no rush. त्रिउंड बिल्कुल खाली है, कोई टेंट्स वगैरह नहीं दिख रहे, लोग भी काफ़ी कम है। खाने के भी स्टॉल्स नहीं है यार। हाँ, फाइनली जो हमें जिन माउंटेन्स की टिप दिखती थी वो हमें सामने से दिख रहे हैं। एक छोटा सा कैफे है यहाँ पे। यहाँ पे मैगी, हॉट ड्रिंक्स, पैनकेक्स, टोस्ट वगैरह ये सब कुछ मिल रहा है। वर्थ इट तो है यार, 4 घंटे का ट्रैक करके ये व्यू देखना वर्थ इट तो है। त्रिउंड टॉप के ऊपर एक छोटा सा कैफ़े दिख रहा था यहाँ पे, तो हम यहाँ जा रहे हैं। हमें राजमा चावल खाने थे, वो हमें मिले नहीं नीचे, तो शायद ऊपर हों। त्रिउंड हीरा वो जो आपको दिख रहा है वो त्रिउंड टॉप है, और ये वो कैफ़े है। लोग भी बहुत कम है और खाने वगैरह के स्टॉल भी बहुत कम है। जितनी हम उम्मीद कर रहे थे उससे काफ़ी कम लोग हैं, और ठंड भी काफ़ी कम है। शाम को शायद ठंड बढ़ जाए, अभी तो नहीं है। तो राजमा तो हमें यहाँ पे भी नहीं मिले, तो अब यहाँ पे हम मैगी खा रहे हैं, और नीचे त्रिउंड टॉप पे जो कैफ़े है उससे हम दाल चावल खाएंगे। और दिस इज़ द व्यू। हमारे साथ एक और कस्टमर आ गया। 2:30 बजे हैं, हम लोग का प्लान है 1-1.5 घंटा रुक के फिर वापस निकलते हैं। देखते हैं कितना टाइम लगेगा पहुंचने में, ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। आई थिंक अंधेरा होने से पहले हम लोग पहुंच जाएंगे। अरे भाई, हमारी आज की दूसरी मैगी है। 10 रुपये का मैगी का पैकेट 100 रुपये में मिल रहा है यहाँ पे। इनफैक्ट पूरे ट्रैक पे ही 100 से कम नहीं है। नीचे जो हमने मॉल रोड पे खाई थी वो 60 रुपये की थी और यहाँ 100 रुपये की है। गाइस, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे वहाँ पे लगी, ऊपर कोई वॉशरूम नहीं है। मैंने बहुत लोगों से पूछा कि कोई वॉशरूम है, बट सबने बोला कि आप ओपन में ही कहीं पे जंगलों के बीच में जा सकते हो। तो लड़कों के लिए आई थिंक इट्स फाइन, बट लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा इशू है क्योंकि कोई वॉशरूम, कोई प्राइवेट स्पेस नहीं है। फिर हम लोग
एक्चुअली हमारा प्लान था वहाँ पे 3 बजे निकलने का, पर हमें थोड़ा व्यूज़ एन्जॉय करने में टाइम लग गया और हम लोग पौने 4 बजे निकले, तो आते-आते काफ़ी अंधेरा हो गया था, इसलिए हम आने की रास्ते की रिकॉर्ड नहीं कर पाए, पर हम ढाई घंटे में लगभग पहुँच गए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको कोई होटल्स रिकमेंडेशंस कुछ भी चाहिए हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल गिव यू द लिंक। थैंक यू।